वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से ध्रुव राठी का एक वीडियो काफी वायरल है सोशल मीडिया पर, और ध्रुव राठी ने इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले वक्त में जिस तरीके का ये जो बाबाओं का कारोबार है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, कोई ठीक नहीं, आने वाले वक्त में बच्चे भी ऐसा करते दिखाई देंगे। और आपको याद होगा कि लगातार ऐसी वीडियोस निकल के आए हैं जहां कई बच्चों ने इस तरीके की हरकतें करी हैं, और उन्हीं की वीडियो भी काफी वायरल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिस तरीके से वो वीडियो ध्रुव राठी ने बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने प्रेडिक्शन किया था, पूरा वीडियो किस बात पर था, और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके की बातें और जिस तरीके के एक्ट वो करते हैं अपने शोज के अंदर, उसको लेकर के उन्होंने आलोचना करी थी। अब देखेंगे ध्रुव राठी का कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है, आइए मिल करके देखते हैं। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। तो कहते हैं कि मैडम जी आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। 30 सेकंड का ये वीडियो है और इसके अंदर कम से कम 5-6 मिसालें दे दी गई हैं, जिसके अंदर कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इस तरीके के कामों में लग गए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। और इस तरीके का अगर ट्रेंड रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारे लोग अगर इस तरीके का इन्फ्लुएंसर बनना शुरू हो गए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूज़र का कहना है कि ब्रो प्रेडिक्टेड द फ्यूचर, यानी ध्रुव के बारे में है कि ध्रुव ने फ्यूचर ही प्रिडिक्ट कर लिया, क्योंकि इस तरीके की हरकतें जो हुई हैं उसको लेकर के लोगों का जो अनुमान था कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए, ध्रुव राठी ने जिस पूरे मुद्दे पर यह बात करी थी वो मुद्दा था रियलिटी ऑफ बागेश्वर धाम बाबा, अनदर फ्रॉड क्वेश्चन मार्क, और ये वीडियो पर लगभग 32 मिलियन व्यूज हैं। तो यहां मैं आपके साथ रिएक्ट करूंगा इस वीडियो पर कि ध्रुव ने पूरा असल किस मुद्दे पर और किन बातों पर आलोचना करी और क्या क्या कहा। आइए वीडियो सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रावण से बात थी, और सर में मारो, अब सर में भड़ा मारो। राक्षस ऐसे निकल रहा है कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के एक गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग, और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। लेकिन एनीवेज, धीरेन्द्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूं, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेन्द्र अगली बार फिर से खबर में आता है एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को देखिए जहां पर इसके डिवोटीज इसके पैरों पर गिर जाते हैं और ये अपने पैर आगे करता है इसके लिए। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस में जहां पर एक और बंदा इसके पैरों पर गिरने आया तो इसका रिएक्शन कुछ अलग था। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। अब अगर इसके रीसेंट एपिसोड पर आए तो हाल ही में धीरेन्द्र नागपुर आया था राम कथा के लिए, और यहां पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स के। यहां पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इसका नाम सुनकर ही समझ सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है
कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुणे में ये मॉर्निंग वॉक पर निकले थे एक दिन। ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि 4 महीने बाद दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया जाता है ह्यूमन सैक्रिफाइस, सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि सालों से ये कैंपेनिंग चल रही थी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव। कहानी पर वापस आए तो धीरेंद्र शास्त्री नागपुर जाते हैं। श्याम मानव को पता चलता है कि ये राम कथा के लिए गए हैं। इन्होंने कहा ये तो अच्छी चीज है और इसे वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि ये बाबा अपना दिव्य दरबार होल्ड करते हैं, जहां पर ये चमत्कार करते हुए दिखाते हैं। कहा जाता है कि ये नागपुर में 7 और 8 जनवरी को होगा। इस चीज को लेकर ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें प्रूफ देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि प्लीज एक्शन लो इस चीज को लेकर, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। बाद में एक्चुअली में नागपुर की पुलिस बाबा को क्लीन चिट भी दे देती है, ये कहते हुए कि इन्होंने सारे एविडेंस को एग्जामिन कर लिया है और इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। तो श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा धीरेंद्र को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनका फोन नंबर बताओ भाई। और दूसरा चैलेंज होता है कि एक बगल के कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताया जाए कि कौन सी चीजें रखी हैं कमरे में। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब दे दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे ये। और अगर ये चैलेंज जीत गए तो श्याम मानव अपना माथा उनके पैरों पर टिका देंगे, माफी मांगेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर डालेंगे। तो आगे क्या होता है? क्या बागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? इवेंट के पोस्टर पर लिखा था दोस्तों कि ये इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेंद्र नागपुर की ओर निकल लेता है 11 जनवरी को ही। श्याम मानव इसे भगोड़ा करके पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए ये निकल लिया। कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस को इससे बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो श्याम मानव का पुतला जलाने लगते हैं। इसके बाद एक्चुअली में श्याम मानव को डेथ थ्रेट्स भी दिए जाते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर के साथ जो हमने किया था वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। देखिए, ये पूरा वीडियो देखना है तो ध्रुव के चैनल पर देख लीजिएगा, लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि देश हो विदेश हो, पूरी दुनिया में जिस तरीके की एक इंसान के अंदर जो सोच है ब्लैक मैजिक को लेकर, और कई तबकों में नज़र लगना, किसी ने पढ़ के कुछ फूंक दिया है या इस तरीके की जो बातें होती हैं, वो बेसिकली अगर आप अपने धर्म की किताबों को उठाएंगे तो आपको वहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बेसिकली वो जो भी ब्लैक मैजिक हो, नज़र करना हो, फूंकना हो, वो बेसिकली काम किस पर हो रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम इंसानों के अंदर जब इल्म नहीं होता, तो इल्म मतलब ज्ञान, जब हमें नॉलेज नहीं होती सही गलत की, अच्छा बुरा की, और ये दुनिया कैसे काम करती है, ये सब कुछ क्या है, हम बस एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, शादी करो, बच्चे करो, मतलब हम बस उतना ही तक जीवन जीते हैं। अगर हमें नहीं पता होता कि हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, हम चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाते, सही गलत, अच्छा बुरा, नफ़रत, मोहब्बत, अहंकार। अगर हमें इन चीज़ों का सही ज्ञान नहीं है कि किसको किस हद तक कितना कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो जब ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, यानी अगर हेट है किसी के लिए और बहुत अनकंट्रोल्ड हेट हो गया और आप किसी को बस तबाह होता हुआ देखना चाहते हो, तो फिर आप इन तरीक़ों के एक्ट्स में जाते हो और फिर आपके साथ कुछ और नहीं, वो अगर अच्छा हुआ, मतलब अगर बाबा हुआ या कोई मौलाना हुआ, तो वो आपको ट्रेनिंग देगा, इनडायरेक्टली देगा, क्योंकि डायरेक्ट बोलेगा तो आप शायद मानेंगे नहीं, वो तो आपको इनडायरेक्टली ट्रेनिंग देगा कि ऐसा हो जाएगा, तुम बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत हो जाएगा, इसलिए दिल से निकालो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। यानी जो अच्छे लोग होंगे ना, वो आपको दरगुजर करने कहेंगे, माफ़ करने कहेंगे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी की तरक्की से ही बहुत जल रहे, ठीक है, वो उन्हें तबाह करना चाहते हैं और उस जलन की वजह से उनमें तकलीफ़ें आ रही हैं, ज़हनी तौर पर वो बीमार रहने लगे हैं, अजीब और गरीब हरकतें करने लगे हैं, उनको कुछ अलग होता है ना कि दिल पर कुछ चीज़ सवार हो जाने से इंसान के कान और आँख पर जो है उस नफ़रत का हो, अहंकार का हो, बुराई का हो, वो कब्ज़ा हो जाता है। हमारे अंदर ही सब कुछ है, जब वो डिसबैलेंस होता है ना, तो वो हम उसी के शिकार हो जाते हैं बेसिकली। तो कोई बाबा फूक फाक करने से कुछ नहीं करता है, बस अगर आपका यकीदा है कि हाँ मैं इनके पास चला गया तो मेरा इलाज हो जाएगा, तो वो ही काफ़ी होता है। इतना सोच लेना कि मैं अपना इलाज कराना चाहता हूँ, अपने अंदर ही गलती तलाश लेने से 99% बीमारियों का हल हो जाता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं और स्पेशली जो मैंने कुरान के अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं, उसके मुताबिक तो यही है कि जो फसाद हम कर रहे हैं वो हमसे ही फैलता है, हम ही शर फैलाते हैं।
अगर मुसलमान ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि जब आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हो तो उसके अंदर जो खुतबा होता है उसी के अंदर ये बात है कि हमारे शर से दूसरों को बचा। मतलब हम नमाज में खुतबे के वक्त जब हम बैठ के सुन रहे होते हैं नमाज से पहले, तो हम ये कह रहे होते हैं, दुआ पढ़ रहे होते हैं, उस खुतबे के साथ हम सुन रहे होते हैं और हमसे ये बोला जा रहा होता है कि हमको एक दूसरे के शर से बचा। शर क्या होता है? यानी एक दूसरे की बुराइयों से बचा। ठीक है, तो हमारा फिर लक्ष्य हो जाता है किसी के पास पैसा देखें तो हम उसके लिए दुआ करें, उसके नसीब में। लोग तकदीर में भी नहीं मानते, उनको लगता है इसके पास ज़्यादा कैसे आ गया, ये कोई इसकी औकात है, इसके पास ज़्यादा कैसे आया। लोगों में ना जलन, हसद, तकब्बुर, अहंकार इतना होता है ना, तो ये डिसबैलेंस होने की वजह से इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, कभी किसी के लिए आप किसी से उम्मीद कर रहे हो मेरे साथ अच्छा सलूक करे, वो नहीं कर रहा है, तो वो उम्मीदें फिर आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। आपके सपने में, आपकी आंखों के सामने आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, आप कुछ है नहीं लेकिन आपको दिखता है, तो वो सारा अंदर ना पूरा बिगाड़ पैदा हो जाता है। और इस बिगाड़ पैदा होने के ये सारे जो भी आप देखते हो ना, ये झाड़ू मार रहा है, कोई बच्चों की बंदूक चला रहा है, कोई इस तरीके के नाटक करवा रहा है, तो ये सारा कुछ वो भी कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कर सकता, जो सामने बैठा है वो कुछ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस इंसान खुद ये मान ले कि हाँ प्रॉब्लम मुझ में है, सुधार मुझे करना है, और उसकी तौबा करे कि मैं अल्लाह से, ईश्वर से जो है वो इतना कट चुका हूँ कि मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी इज्जत करें, वो मेरी परवाह करें, और मैं ईश्वर और अल्लाह के करीब नहीं हूँ, इस वजह से तकदीर पर यकीन नहीं करता। किसी के पास ज़्यादा देखता हूँ, कोई मुझसे ज़्यादा दिखने में अच्छा है दुनियावी लिहाज से, ऐसे तो सब इंसान है, कोई किसी से अच्छा बुरा नहीं दिखता है, लेकिन हाँ दुनिया ऐसी नज़रिए से देखती है चीज़ों को, हो सकता है आप वैसे नहीं दिखते जिससे दूसरा दिखता है, तो उसके लिए नफरत पैदा हो। तो दिल को अगर पाक रखना है, दिल में अगर दिल को साफ रखना है, तो हमें दूसरों में अच्छाई देख करके माशाल्लाह पढ़ना है, हमें शुक्र अदा करना है, उसकी तारीफ़ करनी है। किसी के पास माल देखना है, अल्लाह अगर वो सही कामों में है तो उसे और दे, अगर वो ऐसे कामों में है, गलत है, तो उसे बुराई से हटा। मतलब एक मोमिन वो इंसान होता है जिसके दिल में ना किसी चीज़ की अपने लिए चाहत होती है, ना जलन होती है, ना हसद होती है, ना किसी का बुरा वो चाहता है। वो यही चाहता है कि अगर अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिखा है तो अल्लाह उसे और दे, बुराई में है तो उसे अच्छा कर दे, अच्छाई में है तो उसे और बढ़ा के दे। कोई खूबसूरत है तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में कभी आपको ऐसा लगने लगे कि आप बहुत छोटे हो गए हैं, तो फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा शुरू करें, ईश्वर का शुक्र करें, तूने मुझे भी बहुत दिया है, मैं नाशुक्री नहीं करूँगा, और दिल से मैल हटाएं, रोएं। अगर आपका दिल मान नहीं रहा तो आप रोएं। कहते हैं आंसू ऐसी चीज़ है जो दिल को नरम करती है, दिल को पाक करती, तो रोएं। आप नमाज़ पढ़ते हैं तो रोएं, आप अगर घर में बैठ करके याद करते हैं ईश्वर को तो आप आंसू बहाएं। और आंसू इसलिए नहीं बहाएं कि आपके पास कुछ नहीं है या किसी के पास ज़्यादा है आपसे, आप आंसू इसलिए बहाएं कि आप इतना कुछ होने के बावजूद भी शिकायत कैसे कर सकते हैं। बेसिकली सारा काम अपने ऊपर था। अब ये बात डायरेक्टली तो कोई मौलवी या पंडित बोलेगा नहीं, उसे मालूम है ये बोलने बैठे वाले वो उसे पाखंड बोल देगा, तुमको तो कुछ आता नहीं है। वो पंडित मौलवी को बोल देगा तुम्हें कुछ नहीं आता। तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को अपने आप को ही संभालना, समझाना। बेचारे ये लोग क्या करेंगे। मैं बेचारे इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अच्छे हैं उनके लिए बेचारा यूज़ किया मैंने, जो वाकई चाहते हैं लोगों में बदलाव आए, सुधर जाएं, लेकिन जो इसमें बदलाव लाना ही नहीं चाहते, जो ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री, जो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके अपनी जो स्टाइल है वो चमकाते हैं, मार्केट के अंदर हिंदू मुसलमान में नफरत वाले बयानात देते हैं, इनको बेचारा नहीं कहा है मैंने, तो मेहरबानी करके दोनों में मिक्सअप मत करिएगा। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।